नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग मिट्टी वाला पोर्शन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, उन मिट्टियों के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या रंग होते हैं, इस टाइप से वो जो पूरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का, वो हम लोग आज मिट्टी वाला हिस्सा डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद 1 से 2 वीडियो और आएगा तो वो मिट्टी वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। आज उसका फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट, जो मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है उसका। ये वाले टॉपिक से हर पेपर में क्वेश्चंस जो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पीएससी व्यापम का भी जो पटवारी होने वाला है और भी आगे के एग्जाम्स हैं, उसमें हर एग्जाम्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से इस वाले टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक मिट्टी का टॉपिक और एक जलवायु का टॉपिक। अगर छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो इन 2 टॉपिक से आता है। तीसरा जो है वो नदियों वाला टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हम लोग मिट्टियों वाले हिस्सा कवर कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे आप लोग अपन लोग वो हिस्सा भी कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में मैं मिट्टी वाला हिस्सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट मिल सके। आप लोग जो है वो देख जरूर रहे हैं, व्यू आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब कम हो रहा है। जितने व्यू आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में सब्सक्रिप्शन और शेयर जो है वो कम है, तो वो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो पटवारी का मैंने वीडियो बनाए हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वाले से आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे बुक्स वगैरह उसके बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जाके। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। तो जो ये मृदा है, सॉइल है ना, ये जो है वो लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है। मृदा जो जिसको इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं, ये लैटिन वर्ड सोलम से इसे लिया गया है। उसके बाद उसका नाम सॉइल पड़ा, ठीक है। अब मिट्टी को प्रभावित करने वाले, मिट्टी के मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ये सब चीज़ें जो है वो मिल के किसी क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण करती हैं। अब देश का बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह में क्या क्या कारक होते हैं जिसके कारण वो मिट्टियाँ अलग अलग हो जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अलग टाइप की मिट्टी पाई जाएगी, केरला में अलग टाइप की मिट्टी होगी, गुजरात में अलग टाइप की मिट्टी होगी। तो क्या क्या कारक हैं जिसके कारण वो मिट्टी अलग अलग होता है, सब जगह में एक ही नहीं रहता, अलग अलग रहता है। तो ये 5 प्रकार के फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं जिसके कारण किसी क्षेत्र में मिट्टी का क्या, कौन सा मिट्टी होगा उसका निर्धारण होता है, ठीक है। ये 5 फैक्टर के कारण मिट्टी जो होता है, अलग अलग जगह बदलने से मिट्टी का निर्माण प्रभावित होता है, मिट्टी बदल जाती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पैतृक सेल, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्मजीव। ये 5 कारक जो होते हैं ये मिल के किसी मिट्टी का निर्माण करते हैं किसी क्षेत्र में, और ये चीज़ जो है वो मिट्टी के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। पहला पैतृक सेल। अब ये जो पुराना सेल समूह है उसी को पैतृक सेल कहते हैं। ये कैसे प्रभावित करेंगे? ये आधारभूत खनिज, जो उस मिट्टी में क्या खनिज पाया जाएगा उसका डिसाइड किससे होता है? पैतृक सेल से होता है। तो ये आधारभूत खनिज और पोषक तत्व क्या क्या रहेंगे वो ये पैतृक सेल से डिसाइड होता है, ठीक है ना। नंबर 2 जलवायु। जलवायु क्या प्रभावित करती है? जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है कि आर्द्र जलवायु है, उपमहाद्वीपीय जलवायु है, किस टाइप का जलवायु है? आर्द्र है, नमी है उस जलवायु में, कि शुष्क जलवायु है, सूखा पड़ता है वहाँ पे। ये चीज़ डिपेंड करता है कि वहाँ का मिट्टी कैसा होगा, ठीक है। तो जलवायु डिपेंड करती है, जलवायु है ना। ये कभी कभी ये इन्वायरमेंट में पूछ देता है कि मिट्टी मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो वहाँ से कनेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। जलवायु कैसे प्रभावित करता है? जलवायु वहाँ की रासायनिक क्रिया को, केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करता है, ठीक है ना। जैसे जलवायु रहेगी, जैसे कि शुष्क जलवायु है तो वो वहाँ का केमिकल रिएक्शन अलग टाइप का होगा, वो अलग टाइप का मिट्टी का निर्माण होगा। आर्द्र जलवायु है, नमी युक्त जलवायु है, तो वहाँ अलग टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा, तो वहाँ दूसरी मिट्टी का निर्माण होगा। तो यही रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन व सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करती है, जो उस क्षेत्र विशेष की जो जलवायु होती है वो। तीसरा वनस्पति। वहाँ कैसा वनस्पति पाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का मिट्टी कैसा होगा। वनस्पति ह्यूमस की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये ह्यूमस क्या होता है? देखिए, सूक्ष्म जीव और जीव जंतु, ये सब के जो सड़े गले पदार्थ हैं वो किस में मिल जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। अब मिट्टी में मिलने के बाद, ठीक है, सूक्ष्म जीव के और जो जीव जंतु हैं उसके सड़े गले पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं और वही ह्यूमस का निर्माण करते हैं। जो मिट्टी में जो, जैसे कि कोई जीव वहाँ पे मर के गिर गया है, अब वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगा और वही ह्यूमस को कंट्रोल करते हैं। ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मिट्टी उपजाऊ होगी कि नहीं। जितना ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा होगी, है ना, मतलब सूक्ष्म जीवों का सड़ा गला अंश जो होता है वो ह्यूमस कहलाता है। जितना ज़्यादा वहाँ पर सड़ा गला अंश रहेगा, जितना ज़्यादा ह्यूमस रहेगा, उतनी मिट्टी उपजाऊ रहेगी। जितना कम ह्यूमस की मात्रा होगी उतनी मिट्टी अनुपजाऊ रहेगी। तो वनस्पति ये ह्यूमस की मात्रा को कंट्रोल करती है। भूमिगत जल,
जल से क्या रहेगा, भूमिगत जल ज़्यादा है तो वहाँ अच्छा मिट्टी पाया जाएगा, नमी क्योंकि वहाँ पर बरकरार रहेगी, सूखा नहीं पड़ेगा तो। और ये पांचवा फैक्टर है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या करता है, सूक्ष्म जीव जो रहता है वो छोटे छोटे जीव जो हैं जो है ना, वो क्या करते हैं, जो बड़े जीव जंतु हैं उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, है ना। मतलब कि जो मनुष्य का शरीर है या फिर कोई जीव जंतु अगर कहीं मर के गिर गया है तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। और डिकम्पोज करके सूक्ष्म जीव उसके ह्यूमस का निर्माण करता है, और ह्यूमस से मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ या अनुपजाऊ होती है। तो इस तरीके से उसको कनेक्ट करके पढ़ना है। तो 5 फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं किसी कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा होगी, इसके निर्माण को। उसको कैसे डिसाइड होगा कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होती है, ये 5 जो फैक्टर्स हैं वो मिलकर किसी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अपन देखते हैं कंपोनेंट्स, मिट्टी में क्या क्या होता है, मृदा संगठन है ना, क्या क्या होता है मिट्टी में, कितने कितने परसेंटेज में होता है। तो खनिज पदार्थ होता है 40 से 45% मिट्टी के। ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस या है ना दोनों एक ही है, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ होता है 5 से 10%। मृदा में जल होता है 2.5%। और सूक्ष्म जीव होता है कवक व जीवाणु, है ना, सूक्ष्म जीव में कवक व जीवाणु होते हैं मतलब। और ये जो है वो परसेंटेज है। जनरली इसका पूछ देता है कि कौन कौन से कंपोनेंट नहीं है मृदा के, तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं, उसको याद रखना आप लोग। ये 4 चीज़ होते हैं, सूक्ष्म जीव है, कवक व जीवाणु जो होते हैं सूक्ष्म जीव के रूप में होते हैं, इसका परसेंटेज नहीं है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मृदा के कंपोनेंट हैं सॉइल के। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं जो मेन बेसिक चीज़ है, पीएच मान। पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मिट्टी के निर्माण में। ठीक है, अगर कहीं आप वो कौन सी मृदा है, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और उदासीन मृदा, 3 प्रकार की मृदा याद रखना है आपको। तो पीएच मान से आप डिसाइड करोगे कि वो मिट्टी कौन सी मिट्टी है। ठीक है ना, अगर पीएच मान है ना, पीएच मान क्या है 7 है उस मिट्टी का, तो वो क्या हो जाएगी, उदासीन मृदा होगी। ना अम्लीय होगी ना क्षारीय होगी, वो क्या हो जाएगी, उदासीन मृदा हो जाएगी। अगर पीएच मान 7 से कम है, यहाँ लिखा हुआ है, तो वो मृदा अम्लीय होगी। ठीक है ना, मतलब एसिड। और अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय मृदा होगी, मतलब बेस। तो अम्लीय मृदा है या क्षारीय मृदा है, उसका निर्धारण कैसे होता है, तो पीएच मान से निर्धारण होता है उसका। 7 से कम होगा तो अम्लीय मृदा होगी, 7 से अधिक होगा पीएच मान तो क्षारीय मृदा होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, पूछता है इसको, इंपॉर्टेंट है। अब अम्लीय मृदा के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है ना, वो देख लेते हैं अपन। तो अम्लीय मृदा होगा तो पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय मृदा होगा। अब अम्लीय मृदा के क्या क्या गुण होंगे कि वो मृदा जो होगी वो चट्टानों के टूटने से बनेंगी। अम्लीय मृदा क्या होता है, चट्टानों के टूटने से, बुरादा होने से चट्टानों के, उससे निर्माण होता है। अब चूंकि वो चट्टानों के टूटने से बना होता है इसलिए वो भुरभुरा होता है। जो अम्लीय मृदा होगी वो भुरभुरी मिट्टी होगी, वो चट्टानों के टूटने से बनेगी। और चूंकि चट्टानों के टूटने से बनेगी, जल धारण क्षमता, जल को रोक कर रखने की क्षमता उसकी कम होगी, क्योंकि भाई कंकड़ पत्थर टाइप का रहेगा वो मिट्टी, कंकरीली पथरीली मिट्टी टाइप का रहेगा, तो भाई जल तो रिस जाएगा ना नीचे। ठीक है, तो जल धारण क्षमता उसकी क्या रहेगी, कम रहेगी जल धारण क्षमता। चट्टानों के टूटने से बनेगी, कंकरीली पथरीली टाइप की मिट्टी रहेगी तो जल धारण क्षमता कम रहेगी। हाइड्रोजन आयन अधिक रहता है, ये पूछा है क्वेश्चन। जो मिट्टी अम्लीय मिट्टी, हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है अम्लीय मृदा में, अम्लीय मृदा में। ठीक है, हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे। और ये चूना जो लिखा हूं वो ध्यान रखना, अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है तो उसको, अगर ज़्यादा अम्लीय हो गया है उसको क्षार में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा क्षारी बनाना है, तो अपन उसमें क्या मिलाएंगे, चूना मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि चूना क्या होता है, क्षार होता है। तो अम्लीयता अगर मिट्टी की ज़्यादा बढ़ गई है तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, चूना मिलाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ चूना लिख दिया हूँ, आपको पूरा लिखना है। ठीक है ना, अगर मिट्टी की अम्लीयता बढ़ गई है तो उसे कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है। उसी तरीके से अगर, ये तो समझ गए उदासीन मृदा होते इसका तो कुछ नहीं होता। उसके बाद 7 से अधिक पीएच मान है तो वो क्षारीय मृदा होगी। अब जब वो क्षारीय मृदा होगी तो ये चिपचिपी होगी, चिपचिपी होगी। ठीक है, चिपचिपी होगी तो उसकी जल धारण क्षमता अधिक होगी, क्योंकि जो पानी है वो रिस के नीचे नहीं जाएगा, पकड़ लेगा वो पानी को, इसलिए जल धारण क्षमता क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी। बहुत अच्छे जल धारण क्षमता होगी, पानी को रोक कर रखने की क्षमता ज़्यादा होगी। और इसमें पोटेशियम और सोडियम आयनों की अधिकता होगी। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे और क्षारीय मृदा में सोडियम और पोटेशियम आयनों की अधिकता होगी। और अगर मृदा अधिक क्षारीय हो गई है तो उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए हम जिप्सम मिलाते हैं। ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मृदा अधिक अम्लीय है तो उसको कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है, और मृदा अधिक क्षारीय है तो उसे कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। ये बहुत बार पूछता है, इसको याद रखना, पूछ चुका है ये।
क्वेश्चन। तो समझ में आ गया मृदा अम्लीय कब होगी, क्षारीय कब होगी, अम्लीय मृदा कहाँ पाया जाता है, क्षारीय मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको देखेंगे, पूरा मैं मैप से बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी आप उसको उसके एलिमेंट्स को समझिए कि क्या उसके गुण होते हैं अम्लीय के और क्या क्षारीय के, समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर देखते हैं अपन कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग, ये जो विभाग है, एक डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करता है कि कितने प्रकार की मृदा कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियों को बताया है। ये कहा है, इनके अनुसार भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब वो कितने अमाउंट में पाई जाती हैं, कितने कौन कौन सी पाई जाती हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना है सीक्वेंस में। लाल पीली मिट्टी, इसको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यहाँ परसेंटेज भी लिख दिया हूँ मैं। लाल पीली मिट्टी 50 से 60% हिस्से में पाया जाता है। लाल रेतीली मिट्टी 35 से 36% हिस्से में पाया जाता है। ये दोमट मिट्टी 8 से 10% हिस्से में पाया जाता है। काली मिट्टी ये 5 से 8% हिस्से में पाया जाता है। और लेटेराइट मिट्टी ये 3 से 5% हिस्से में पाया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको एक ट्रिक भी है, पीले रे दुकालू। तो पीले से क्या है, ये लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल रेतीली मिट्टी, दू से दोमट मिट्टी, का से काली मिट्टी और लू से लेटेराइट मिट्टी। तो पीले रे दुकालू, इस टाइप से आप सीक्वेंस में इसको याद रख सकते हैं। परसेंटेज को भी ध्यान में रखना, पूछ देता है कि कौन सी मिट्टी कितने प्रतिशत हिस्से में पाई जाती है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके गुण क्या क्या होते हैं इन सब मिट्टियों के, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आप लोगों को नई जानकारी कुछ मिली होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।